मुल्क की 12 रियासतों में चल रहे एसआईआर को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी, योगेंद्र यादव, रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर समेत कई लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि एसआईआर पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हुआ, जिसके बाद से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इस तरह के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जस्टिस लोकुर ने कहा है कि एसआईआर में काफी गड़बड़ होने के बावजूद अलग तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन ये करा रही है। सलाम टीवी से बातचीत के दौरान एसवाई कुरैशी ने कहा कि ये कोई रिवीजन अमल नहीं है जो वोटर लिस्ट में कमी को ठीक करने के लिए किया जाता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। कि अगर आपको आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। जैसे प्रोफेसर द्रेस ने बताया कि शायद आपका आधार कार्ड कैंसिल हो सकता है। उनको कहा था कि आप जिंदा नहीं हैं और आप पेंशन रोकती है। तो तब मैंने पूछा था यहाँ पे कविता जी से कि इनके आधार कार्ड का क्या हुआ। तो उनका आधार कार्ड है, पर आधार कार्ड उन्होंने जब दिखाया अपने पेंशन के लिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका नाम तो वोटर लिस्ट में है ही नहीं, तो आधार कार्ड का क्या फ़ायदा हुआ। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपको आधार कार्ड होना चाहिए, और जब आधार कार्ड है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपका नाम लिस्ट में आना चाहिए। तो अगर आपका आधार कार्ड है और आपका नाम लिस्ट में नहीं है, उसका फिर देखिए कितना नुकसान होता है। उस महिला को पेंशन, फैमिली पेंशन नहीं मिल रही है, तो उसका नाम नहीं है, गलती से नाम नहीं है, वो ज़िंदा है। उनको कहा गया कि आप मृत हैं, पर वो ज़िंदा है। उनके पास आधार कार्ड हैं, उनके पास वहाँ पे घर में रह रही हैं, पर उनको उनका आधार कार्ड बिल्कुल बेकार हो गया। तो ये जो कागजात जो मांग रहे हैं, बीएलओ मांग रहे हैं या इलेक्शन कमीशन मांग रही है वोटर लिस्ट में डालने के लिए, इनका क्या फ़ायदा है। पासपोर्ट सबके पास तो हो ही नहीं सकता, और आप कहें कि आप पासपोर्ट लेके आइए। अब जिनके पास आधार कार्ड है, और काफ़ी सरकार तो कहती रहती है कि हज़ारों करोड़ों लोगों के पास आधार कार्ड है, और आप कहते हैं कि नहीं ठीक है, हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे। एसआईआर को लेकर सड़क हो या संसद, दोनों तरफ कोहराम मचा है। चाहे विपक्ष हो, लगातार सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसर्च कर रही हैं इस चीज़ को लेकर कि आम जिंदगियों पर कितना असर पड़ेगा। बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हैं। मेरे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब, आपके वक्त में महज सिर्फ एक सवाल कि एसआईआर की प्रक्रिया जो अब चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इसका अपोज सड़क से लेकर संसद तक हो रहा है। देखिए, हम लोगों ने जो तुम्हारा तरीक़ाकार था 2003 और 4 में बिहार में जब लास्ट एसआईआर हुआ था, उस वक्त की इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था। हम लोग नहीं थे, हमसे पहले के लोग थे। उन्होंने कहा कि देखिए, अब डिजिटल इलेक्टोरल रोल हो चुके, अब डिजिटल में तो आप थोड़ी कोई एडिशनल वोट ऐड कर सकते हैं, उसको में थोड़ी बहुत त्रुटियाँ उसको ठीक कर लीजिए। क्या आगे से हम इंटेंसिव रोल नहीं करेंगे, समरी रिविजन क्या करेंगे, और आपके पास इलेक्टोरल रोल जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है आप लेके आएंगे कि भाई आपके ये घर में इतने 4 वोटर हैं, बताइए ठीक है, इसमें कोई कमी बेशी हो तो नया कोई वोट ऐड करना है तो फॉर्म 6 आपको दे दिया जाएगा, आप भर दीजिए। किसी को डिलीट करना है तो वो आप फॉर्म 7 से डिलीट करा दीजिए। ज़्यादातर लोग डिलीट कराना से रह जाते थे क्योंकि उनके फैमिली में किसी की डेथ भी हो गई, उसको डिलीट नहीं कराते थे। उनका पड़ोसी डिलीट कराने में बड़ा आगे आगे रहता था, वो तो आपको भी डिलीट करा दे कि ये तो जा चुके हैं कभी, ये किसी दूसरे स्टेट या किसी परलोक में, वो ये पड़ोसी करा देता है। तीसरी इसमें जो चीज़ है कि अगर कोई करेक्शन चाहिए आपको इलेक्टोरल रोल में तो फॉर्म 8 दे दिया जाता था। तो ये समरी रिविजन हम करते थे, जिसकी वजह से देखिए 99% इलेक्टोरल रोल जो जनवरी तक करेक्ट माना जाता था, जिससे 2024 का इलेक्शन हुआ, जिससे आज की सरकार जो है वो उस वोट से चल रही है। अगर वो ये इलेक्टोरल रोल इतना ही बोगस था तो फिर आप इलेक्शन सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं। फिर देखिए भैया, एग्जैक्टली उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल आता है कि भाई इलेजिटिमेट इलेक्टोरल रोल से आप जीत के आ गए क्या। चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके वक्त में या उससे पहले जिस तरीके से चुनाव आयोग काम करता था, कहा जाता था कि इलेक्शन के टाइम पे चुनाव आयोग सुप्रीम है,
ना प्रधानमंत्री की कोई पावर उस टाइम पे और ना ही किसी सरकार की कोई पावर रहता है। आपको लगता है कि इस वक्त चुनाव आयोग की जो पावर्स हैं उसका मिसयूज या किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, आपका सवाल ही इस बात का सबूत है। हमारे वक्त में तो कोई इस किस्म के कोई क्वेश्चन रेज ही नहीं होते थे। और बल्कि कई कंट्रीज में आसपास में, जैसे बांग्लादेश में आजकल वो है, वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन कराती थी। हमसे वो पूछा जाता इंटरिम गवर्नमेंट, तो हम तो उससे सुन के हैरान होते थे कि साहब इंटरिम गवर्नमेंट का क्या मकसद है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो खुद इंटरिम गवर्नमेंट है, वो तो इतनी न्यूट्रल है, कोई इंटरिम का कोई गवर्नमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। आजकल तो लोग सवाल उठा रहे हैं, है ना। द फैक्ट कि आप सब लोग सवाल कर रहे हैं तो कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो वजह होगी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुछ तो वजह होगी जिस वजह से लोग सवाल कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने। साफ तौर पर जिस तरीके से पूर्व चुनाव आयोग एसवाई कुरैशी साहब ने बता दिया कि सवाल किया जा रहा है, इसका मतलब कोई वजह जरूरी, यानी बिना आग के धुआं नहीं निकलता। सबरशीज के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त योगेंद्र यादव मौजूद हैं। योगेंद्र जी, एसआईआर को लेकर आपने सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, क्या उम्मीद लग रही है? क्योंकि बिहार हो गया, बाहर राज्यों में अभी चल रहा है, और यूपी की अगर मैं बात करूं तो 2 बार डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? एक बात तो तय है, ये जो नो एसआईआर का कन्वेंशन आज हमने किया, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि देश भर में एसआईआर के नाम पर जो हो रहा है वोटर लिस्ट का संशोधन नहीं है। ये वोट काटने की दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी साजिश इस वक्त इस देश में हो रही है, जिसके शिकार औरतें हैं, इसके शिकार इस देश के गरीब, मजदूर, प्रवासी, अल्पसंख्यक, इन लोगों के ऊपर कैंची चल रही है। लोकतंत्र का नियम ये है कि वोटर चुनता है कि सरकार कौन होगी, सरकार नहीं चुनती कि वोटर कौन होगा। आज ये खेल हो रहा है जो इस देश में लोकतंत्र का बुनियादी हनन है। बिहार में 45 लाख नाम कटे। दूसरा राउंड जो इस वक्त हो रहा है उसमें दूसरे राउंड का मिला दें तो कम से कम 6.5 करोड़ नाम कट रहे हैं। और अभी बाकी 3 करोड़ के आसपास तो उत्तर प्रदेश में ही है जो नहीं। जी, और ये बात मैं नहीं कह रहा, बाकी राज्यों के आंकड़े आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोल चुके हैं। तो आपको क्या लग रहा है, यही वजह है कि दोबारा बार बार जो है डेट आगे बढ़ाई जा रही है एसआईआर की? यूपी आप ही बताइए कि बाकी राज्यों में, तमिलनाडु में चाहते थे डेट बढ़ाई जाए, नहीं बढ़ाई गई। 97 लाख, लगभग 1 करोड़ नाम कट गए। यूपी में 3 करोड़ नाम कट रहे हैं, डेट बार बार बढ़ाई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने मुंह से कह रहे हैं कि भाई हमारे बीजेपी वालों के वोट कट रहे हैं। ये चुनाव आयोग है या कि बीजेपी का हेडक्वार्टर है? आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया हुई, इसमें मेन प्रॉब्लम, जैसे आपने बताया कि इसमें अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछले समाज के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। आने वाले दिनों में इसका पूरे देश को, अगर मैं, क्योंकि आपने पूरे देश में इस चीज़ को, प्रोसेस को आपने समझाया और आज आप उसको रिसर्च कर रहे हैं, इस पर कितना असर पड़ने वाला है? मैं समझता हूँ इस देश में पूरा जो लोकतंत्र का डिजाइन है वो बदला जा रहा है, ताकि चुनाव नियमित रूप से हो और बीजेपी हमेशा चुनाव को जीते। और एसआईआर उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, डिलिमिटेशन भी उसका हिस्सा है और 1 नेशन 1 इलेक्शन भी उसका हिस्सा है, ताकि चुनाव हो, नियमित रूप से हो, वोट सही तरीके से डले और बीजेपी की जीत भी सुनिश्चित हो। एसआईआर के जरिए उन ऐसे बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं जिनमें कुछ बीजेपी के भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के वोट ज़्यादा होंगे जो बीजेपी को नहीं मिल सकते, ताकि बीजेपी लॉन्ग टर्म में अपना इस देश पर जो वर्चस्व है उसे सुनिश्चित कर सके। और मुझे अफसोस है कि चुनाव आयोग इस सारे खेल में अंपायर की बजाय एक प्लेयर बन गया है, इस देश की रूलिंग पार्टी का हिस्सा बन गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करिए। ये पहली बार नहीं है चुनाव आयोग पर सीधी तौर पर उंगलियां उठाई गई। इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया हो, चाहे वो बिहार को लेकर हो या 12 राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, लगातार चुनाव आयोग पर उंगलियां उठती आ रही हैं। वीडियो सबरशीज के साथ से मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।